पिछली पार्ट 1 में वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस ख्याल से मैंने कुछ चीजें दूसरी पार्ट के लिए छोड़ी थी। तो आइए हम देखते हैं भगवान शिव के और कौन से रूप श्रृंगार है। स्वाभाविक तौर पर आपने भगवान शंकर का चित्र या मूर्ति देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि शिव की जटाएं हैं। उन जटाओं में एक चंद्र चिन्ह है। उनके मस्तक पर तीसरी आंख है। गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे हुए हैं। उनके एक हाथ में डमरू है तो दूसरे में त्रिशूल है। वे संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं। शरीर के निचले हिस्से पर व्याघ्र के चर्म को लपेटे रहते हैं। साथ ही वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न हो बैठे रहते हैं। भगवान शिव आदिकाल से है और इनसे ही कई धर्म का आरंभ हुआ है। शिव की वेशभूषा ऐसी है जिसमें प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। तो फिर आइए जानें शिव के इन प्रतीकों के रहस्य को। जटाएं। शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है, अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक हैं। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्य मंडल से ऊपर परमेष्ठी मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है, अतः गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है। शिव रुद्र स्वरूप उग्र और संहारक रूप धारक भी माने गए हैं। 3 नेत्र। शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी उनकी 3 आँखें हैं। प्रत्येक मनुष्य की भौहों के बीच तीसरा नेत्र रहता है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है, लेकिन बंद। यदि आप अपनी आँखें बंद करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास होगा। संसार और संन्यास। शिव का ये नेत्र आधा खुला और आधा बंद है। यह इसी बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान साधना या संन्यास में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। शिव का चक्र। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को ये सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला। कान में कुंडल। शिव कुंडल हिंदुओं में एक कर्ण छेदन संस्कार है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में दीक्षा के समय कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करने की प्रथा है। कर्ण छिदवाने से कई प्रकार से रोग से तो बचा जा ही सकता है, साथ ही इससे मन भी एकाग्र रहता है। मान्यता अनुसार इससे वीर्य शक्ति भी बढ़ती है। कर्ण कुंडल धारण करने की प्रथा के आरंभ की खोज करते हुए विद्वानों ने एलोरा गुफा की मूर्ति, सालिसिटी एलिफेंटा, आर्काट जिले के परशुरामेश्वर के शिवलिंग पर स्थापित मूर्ति आदि अनेक पुरातात्विक सामग्रियों की परीक्षा कर निष्कर्ष निकाला है कि मत्स्येंद्र और गोरक्ष के पूर्व भी कर्ण कुंडल धारण करने की प्रथा थी और केवल शिव की ही मूर्तियों में यह बात पाई जाती है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों में उनके कान काफी लंबे और छेदे हुए दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन मूर्तियों में प्रायः शिव और गणपति के कान में सर्प कुंडल, उमा तथा अन्य देवियों के कान में शंख अथवा पत्र कुंडल और विष्णु के कान में मकर कुंडल देखने में आता है। रुद्राक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी। धार्मिक ग्रंथानुसार 21 मुख तक के रुद्राक्ष होने के प्रमाण हैं, परंतु वर्तमान में 14 मुखी के पश्चात सभी रुद्राक्ष अप्राप्य हैं। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, रक्त प्रवाह भी संतुलित रहता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।